हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नॉलेज की एबीसी। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स की जो पावर हमारी जब फ्रैक्शनल होती है तो उसको कैसे उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी एंड्रॉइड ऐप नॉलेज एकेडमी को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इसमें आपको सारी वीडियोज और पूरे मैथ के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट हर क्लास के, जैसे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं। 10th क्लास इसमें पूरी हो चुकी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल टर्म्स की जो मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होता है या उनकी जो भी पावर्स हैं उनके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, जैसे हमारा a रेज टू द पावर m है और सेम बेस के अंदर ये है a रेज टू द पावर n, इनकी बेस सेम है, पावर्स अलग है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बेस यही रहेगा और पावर्स प्लस हो जाती हैं। यानी अगर बेस सेम रहे और पावर्स अलग तो क्या होंगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी। बेस वही आ जाएगा, पावर्स प्लस। अगर बेस सेम है और पावर्स अलग और डिवाइड हो रहा है तो क्या हो, माइनस हो जाएगा। अगर बेस सेम है, ये है बेस वही है, पावर ये है और उसकी भी पावर ऊपर आ जाती है, यानी पावर की पावर होती है सेम बेस के अंदर, तो क्या होती है, ऐसे पावर्स भी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इन 3 पॉइंट्स के बाद, ये तो 3 पॉइंट्स थे कि अगर हमारा बेस सेम होता है और पावर्स अलग होती है तो। अब बात आती है कि अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होता है। ये देखिए, इसमें ये है जैसे a रेज टू द पावर m और दूसरा है b। बेस अलग हो गए, पावर्स बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसी केस में डिवाइड होता है तो क्या होगा, a बाय b की पावर m, ये आ जाएगा। और अगली चीज क्या है, ये बेस है, अंडर रूट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a रेज टू द पावर 1/2। अगर इसका क्यूब रूट होता है तो a रेज टू द पावर 1/3 लिखते हैं। और सेम अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर 1/4 एंड सेम एज इट इज। अगर यहाँ 5 होता है तो 1/5, ये ऐसे हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया फाइंड द वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू द पावर 3/2। अब इसमें क्या करना है आपको, या तो इसको पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह आप ये कर सकते हैं कि 64 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए पावर 2 हो जाए। जैसे 64 को हम पावर 2 में क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 2, ये लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से हम बता देंगे आपको। जैसे हम मान लीजिए इसको 8 रेज टू द पावर 2 लिख देते हैं 64 को। ये जो इसका बेस है, सॉरी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की पावर में आपको लिखना है इस टर्म को। तो ये डिनोमिनेटर 2 है तो हमने इसको 2 की पावर में लिखना है, तो 8 की पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर क्या है 3/2। अब इस केस में देखिए, ये पावर की पावर हो गया, बेस 8 है, उसकी पावर 2, उसकी पावर ये, तो पावर की पावर में क्या होता था, ये देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, 8 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गए, तो 8 रेज टू द पावर 3 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 512, आंसर आ गया। और इसका सेकंड मेथड क्या था, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर हम, तो क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 6 होता है। अब इसकी पावर क्या थी, 3/2, तो ये कितना आ गया, 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3/2, ये 3 आ गया, यानी 2 रेज टू द पावर 9 हो गया। 2 रेज टू द पावर 9 की वैल्यू भी यही होती है, 512। तो ये हमारे आंसर आ गए। दोनों में से आप कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये अल्टरनेट मेथड है और ये भी आप यूज करते हैं, दोनों आपके सही होंगे। इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 32 रेज टू द पावर 1/5। 32 रेज टू द पावर 1/5। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी वही आएगा और इसको 32 को पावर 5 में लिखना है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5,
ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगा, दोनों में सेम ही चलेगा ये। तो ये क्या होगा 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज टू द पावर 1 यानी 2 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 125 रेज टू द पावर 1/3। 125 को 3 की पावर में क्या लिखते हैं, 5 की पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3, और ये 1/3 है, तो कितना होगा 5 पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 5 आंसर आ गया। ये हमारा यहाँ पे आके पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, उसमें भी यही चीज है। सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसमें भी यही करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 1 9 रेज टू द पावर 3/2, इसको हमने क्या करना है, 9 को 2 की पावर में लेके आना है, ये आ गया, और 3/2 हमारे पास पहले से था, तो 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 रेज टू द पावर 3 आ गया, यानी 27, ये आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट है 32 रेज टू द पावर 2/5, 32 को 5 की पावर में लिखना है, यानी 2 की पावर 5, और 2/5 ऊपर है हमारे पास, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/5, यानी 2 रेज टू द पावर 2, 4 आंसर आ गया। इन सब में वही रूल चल रहा है कि a रेज टू द पावर m पावर n, तो क्या हो जाता है a रेज टू द पावर mn। थर्ड है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 16 रेज टू द पावर 3/4। अब 16 को हमें 4 पावर में लिखना है, किसकी पावर 4 16 होता है, 2 की, तो ये आ गया 2 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 रेज टू द पावर 3, यानी 8 आ गया। फोर्थ पार्ट है 125 रेज टू द पावर -1/3। एक चीज इसमें हम बताना भूल गए आपको, कि अगर पावर माइनस में होती है तो उसको हम नीचे ले आते होते हैं, 1 रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो बताते हैं इसका क्या है। देखिए, इसको हमें 125 को 3 पावर में लिखना है, यानी 5 की पावर 3, बाकी वही चलेगा सेम, सिर्फ हमें माइनस खत्म करना है। वो कैसे करेंगे, 5 इंटू 3, 5 पावर 3 इंटू 1/3, तो कितना आ गया 5 रेज टू द पावर -1। अब पावर माइनस में हो जब, तो बेस को आप उल्टा कर दीजिए, ऐसे पावर 1 हो गई, प्लस की हो जाती है पावर, तो ये 1/5 आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। अब इस केस में क्या होगा, देखिए ए बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या होती है, पावर्स प्लस हो जाती है। बेस सेम, पावर अलग, और मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या है, प्लस हो जाएंगी, यानी ए रेज टू द पावर m, हमने जो फॉर्मूला बताया था ये वाला चलेगा इसमें। पावर बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर्स प्लस हो गई, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। तो इसका क्या है, एलसीएम ले लेंगे हम, 2 रेज टू द पावर 15, 10 प्लस 3, यानी 2 रेज टू द पावर 13/15 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर दिया है 1/3 रेज टू द पावर 3 पावर 7। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब ये जो पावर्स की पावर है ये खत्म कर देनी है, ताकि आप अगर आंसर निकलता है तो निकाल भी सकते हैं उसको पावर्स को मल्टीप्लाई करके, और अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो गया, देखिए इसमें हम इसकी पावर है, पहले तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये हो गया 3 रेज टू द पावर -3 हो जाएगी। पावर ये बेस जब भी नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे, तो पावर माइनस हो जाती है, और माइनस हो तो प्लस हो जाती है। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 रेज टू द पावर -21, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/3 रेज टू द पावर 21। थर्ड पार्ट है 11 रेज टू द पावर 1/2
बाय 11 रेज टू द पावर 1/4। अब ये क्या है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, तो पावर्स क्या होता है, माइनस हो जाती है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, बेस सेम है, पावर्स क्या है, माइनस हो जाएंगी। एलसीएम लेंगे, इलेवन रेज टू द पावर 1/4 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है 7 1/2 8 1/2, 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। अब इसमें देखिए क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है, यानी a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m, तो क्या होता था, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर, 7 इंटू 8 पावर वही की वही आ जाएगी जो सेम है, यानी 56 पावर 1/2, तो इसका वैल्यू आ गई 56 पावर 1/2, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।